आज घटना चक्र की जो बुक पूर्वावलोकन की आती है, सामान्य अध्ययन की, सामान्य विज्ञान, उसमें हम धातुएं, खनिज, अयस्क के जो भी उसके गुणधर्म है, उसके उपयोग हैं, उनका रिवीजन हम घटना चक्र जीएस पॉइंटर बुक के माध्यम से करने जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक होगा धातुएं, खनिज, अयस्क और गुणधर्म और उनके उपयोग। यानी कि इस टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनका हम रिवीजन करेंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं आपको बीपीएससी, बिहार दरोगा, जेपीएससी, झारखंड दरोगा, यूपीएसआई व स्टेट एग्जाम्स में काफ़ी मददगार साबित होंगे। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब और सपोर्ट करें तथा बेल वाली घंटी को प्रेस करें। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए हम आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म और उसके उपयोग से संबंधित टॉपिक में आज का पहला पॉइंट दिया है कि वह इलेक्ट्रॉनिक समरूपण जो धातु तत्वों के लिए होती है। ऐसा बड़ा करें, यानी कि धातु तत्वों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है वो है आपका 2882। सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु का नाम क्या है? तो है आपका पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। लिथियम में पारा, लिथियम में ऑस्मियम, एल्युमिनियम में ऑस्मियम और एल्युमिनियम में पारा धातु युग्म में क्रमशः सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम। और सबसे हल्की धातु, तो सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु है वो है आपका ऑस्मियम। सर्वाधिक कठोर तत्व है हीरा। सोना, लोहा, प्लेटिनम तथा टंगस्टन में से कठोरतम धातु का नाम हो जाएगा प्लेटिनम, यानी कि प्लेटिनम जो होती है वो सबसे कठोर धातु होती है इन विकल्प इन चार तत्वों में से। कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन तथा नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर व बहुत तन्य होता है, वह पदार्थ जो बहुत कठोर बहुत तन्य होता है वो है आपका नाइक्रोम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम तथा चांदी में सबसे भारी धातु होती है आपका यूरेनियम। मोती का रासायनिक संरचना होती है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती के मुख्य अवयव होता है एरागोनाइट और कांचियोलिन। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से पाए जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। अब यहाँ पर एक कथन है और कारण दिया है। कथन में सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है। ये बात एकदम बिल्कुल सही है, यानी कि स्टेटमेंट जो दिया है एकदम सही है। कारण क्या है? धातु सोडियम वायु प्रभावी होने पर गल जाती है, जो कि कारण दिया है वो गलत है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका उपयोग होता है? तो सोडियम का उपयोग होता है। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। इसीलिए सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग आजकल सड़क प्रकाश में किया जा रहा है। प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है पारावास तथा ऑर्गन। एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है वो है आपका सोना। सोने को घोला जा सकता है अम्लराज में। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, यानी कि शुद्ध सोना जो होता है वो होता है आपका 24 कैरेट का। अति मुलायम खनिज टाल्क, सोप स्टोन मुख्यतः होता है आपका मैग्नीशियम सिलिकेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। चीनी मिट्टी, कोरंडम, जिप्सम तथा टैल्क में से वह जिसमें कैल्शियम विद्यमान है
वो है आपका जिप्सम, यानी कि जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O CaSO4 इंटू हाफ H2O। डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है जिप्सम का। मोनाजाइट अयस्क होता है थोरियम का। माइका ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का सुचालक होता है। लोहा और इस्पात, खिलौने, ग्लास और कुम्हारी तथा वैद्युत में से वह उद्योग जिसमें अवरक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत में। पारा, पानी, ईथर तथा बेंजीन द्रव में से वह जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, तब पारा। जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक पारा होता है। सीसा, पारा, निकेल तथा टीन धातुओं में से समानांतर ताप पर द्रव है पारा। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता होती है उच्च संचालन शक्ति। आयरन, लेड, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में से वह जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, तो लेड, यानी कि लेड जो होता है वो जल के साथ कभी भी अभिक्रिया नहीं करता है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है तांबे के ऊपर से। लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट अयस्क से। यहाँ पर मैचिंग वाले सवाल है। इसमें दिया ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक है चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम, जो कि सही है। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाई गई जाने वाली धातु है स्वर्ण। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है सीसा में। हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत का चालकता सर्वाधिक होती है चांदी की। एल्युमिनियम, सीमेंट, उर्वरक तथा फेरोमैग्नीज में से वह उद्योग जो बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है, तो है आपका एल्युमिनियम उद्योग को। सही कथन में कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। अब यहाँ पर मैचिंग वाले हैं। इसमें भंजन का उपयोग पेट्रोलियम में किया जाता है, सही है। प्रगलन का तांबा में, हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा में, वल्कनीकरण रबड़ में। एल्युमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होता है बॉक्साइट का। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने है, तो बॉक्साइट तो एल्युमिनियम होता है। यहाँ पर भी मैचिंग है। एल्युमिनियम का बॉक्साइट है। कॉपर, तांबा, क्यूपराइट, पारा, मरकरी, सिनेबार अयस्क है। जिंक का कैलामाइन है। आयरन का हेमेटाइट, यानी कि जिंक की प्राप्ति कैलामाइन अयस्क से की जाती है। अब यहाँ पर भी सेम है। हीरा का संबंध कार्बन से होता है। संगमरमर कैल्शियम से, बालू, रेत, सिलिकॉन से, माणिक्य, रूबी एल्युमिनियम ऑक्साइड से है इसका। एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जो जल से हल्का होता है, तो होता है आपका सोडियम। सोडियम जो होता है जल से हल्का होता है। इस्पात, पारा तथा सोना का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम हो जाएगा। सोना घनत्व सबसे ज़्यादा, उसके बाद पारा का, उसके बाद इस्पात का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में रिवीजन करेंगे। आई होप ये सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम या सुझाव है तो अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।